हेलो नमस्ते, इट्स मी विक्रमादित्य एंड यू आर वाचिंग सीए स्टडी हब। अभी इलस्ट्रेशन नंबर 2 करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक कुछ समझने जा रहे हैं, कंसेप्ट समझने जा रहे हैं। ये क्या है, मान के रखो आप लोग एक मोबाइल फ़ोन खरीदते हो। एक मोबाइल खरीदते हो, कितने में खरीदते हो? 15,000 का। ठीक है, यहाँ क्या है, कैशबैक आप लोग को मिल जाएगा। ये आप लोग को पता है कि आप 15,000 का फ़ोन खरीदेंगे और आपको कैशबैक कितने का मिलेगा? 1,000 का कैशबैक मिलने वाला है। आप लोग 15,000 का एक फ़ोन खरीदे, मान के रखो कैशबैक कितने का मिलने वाला है आपको। आप लोग को ये डेफिनेट पता है कि कैशबैक कितने का मिलना है? 1 लाख मतलब 1,000 का मिलने वाला है। तो आपका फ़ोन का कॉस्ट कितना आ जाएगा? 15,000 माइनस 1,000, तो कॉस्ट कितने का आ गया? 14,000 का। तो ये तो आप लोग समझ गए ना कि वो अमाउंट जो हम लोग को बाद में मिलने वाला था, अगर वो डेफिनिट पता होता है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या चीज़ में से? कॉस्ट में से, टोटल कॉस्ट में से हम लोग वो अमाउंट क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया। अब इसी को शेयर में देखिए, आप लोग शेयर 1 लाख का शेयर खरीद रहे हो और डिविडेंड, उस शेयर पे डिविडेंड आप लोगों को 10% मिलने वाला है। कितने परसेंट मिलने वाला है? 10% डिविडेंड मिलने वाला है। ये पहले से आप लोग को पता है कि 10% का डिविडेंड हम लोग को मिल जाएगा। तो ये शेयर का कॉस्ट कितना आ जाएगा? शेयर का कॉस्ट कितना आ जाएगा? 1 लाख का तो आपका क्या है, 1 लाख का तो आपका टोटल कॉस्ट था, माइनस क्या कर देंगे आप लोग, डिविडेंड कर देंगे 10,000 का। 10% तो 10,000 का डिविडेंड कर दिए, तो आप लोग का कॉस्ट कितना आ गया? 90,000। तो ये तो समझ में आ गया आप लोग को। अब समझिए, अब कंसेप्ट, जो मेन कंसेप्ट था वो समझना है आप लोग को। कॉन्सेप्ट क्या था कि कंपनी को अक्वायर कर रहे हैं कितना में? 1/4/2020 में आप लोग कंपनी को अक्वायर कर रहे हैं। कितने में अक्वायर किए हैं? 1,40,000 में। कितने में अक्वायर किए हैं? कॉस्ट कितना है? 1,40,000 का। अब डिविडेंड यहाँ मिल सकता है, इस पीरियड का डिविडेंड मिल सकता है, या इस पीरियड का डिविडेंड मिल सकता है, यही ना। अब जिस दिन अक्वायर किए उससे पहले का डिविडेंड मिल सकता है, या उसके बाद के पीरियड का डिविडेंड मिलेगा। अगर यहाँ उसके पहले का पीरियड का डिविडेंड अगर हम लोग को बाद में मिलता है, उसके पहले पीरियड का डिविडेंड अगर हम लोग को बाद में मिलता है, तो वो हम लोग का कॉस्ट से क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। वो हम लोग के कॉस्ट से क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। मान के रखो डिविडेंड कितना परसेंट से मिला था? डिविडेंड @10% मिला था हम लोग को 1/4/2020 से पहले। 1/4/2020 से पहले हम लोग को डिविडेंड कितने का मिला था? 10% मिला था डिविडेंड। तो ये 10% माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा इसका कॉस्ट? 1,40,000 माइनस 14,000। 1,40,000 माइनस 14,000, तो ये कितना आ गया? 1,40,000 माइनस 14,000। तो ये हम लोग का कॉस्ट कितने का पड़ा? 1,26,000। 1,26,000। अगर इसी को हम लोग क्या करेंगे, अगर इसी को हम लोग जर्नल एंट्री में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट डिविडेंड का सिर्फ हम लोग बना रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट कितने का मिला हम लोग को? 14,000 का। डिविडेंड तो हम लोग को 14,000 का मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट माइनस क्या कर देंगे? 2 हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि हम लोग को परचेज करने से डिविडेंड, मतलब हम लोग को शेयर परचेज करने से पहले का डिविडेंड मिल रहा है, शेयर परचेज करने से पहले का डिविडेंड मिल रहा है, इसलिए हम लोग क्या कर दिए? 2 इन्वेस्टमेंट कर दिए। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया? देखिए क्या करते थे हम लोग, अगर हम लोग को डेफिनेट पता होता था कि हम लोग को क्या चीज़, कुछ कैशबैक, जैसे ये एग्जांपल था कि हम लोग को कैशबैक मिलने वाला था, तो हम लोग कॉस्ट में से उसका क्या कर देते? माइनस कर देते। उसी तरह से अगर हम लोग को जिस दिन परचेज किए उससे पहले का डिविडेंड, जिस दिन परचेज किए उससे पहले का अगर डिविडेंड मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे कॉस्ट में से। तो उसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो ये तो हम लोग का क्या हो गया, जब पहले का मिला था वो। अगर ये डिविडेंड बाद में 1/4/2020 के बाद मिला हो, अगर डिविडेंड 1/4/2020 के बाद में मिला है, तो उस टाइम में हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग को तो पता नहीं है ना, तो उस टाइम में हम लोग ये पैसा को कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बस इसका ये क्या समरी क्या निकला कि डेट ऑफ एक्विजिशन अगर उससे पहले का और उसके बाद का, अगर उसका पहले का मिलता है तो हम लोग एंट्री क्या बनाते हैं? उसके पहले का अगर डिविडेंड मिलेगा तो हम लोग का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा?
इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा। अगर उसके बाद का डिविडेंड मिलेगा तो क्या होगा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों हुआ ये आप लोग को समझा चुके हैं। अब चलिए अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या है, XYZ लिमिटेड परचेज 80% ऑफ ए शेयर ऑफ ABC लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2016। तो ये 1 जनवरी 2016 को कितना परसेंट, 80% शेयर परचेज कर रहे हैं ABC XYZ लिमिटेड फॉर 1,40,000। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 1,40,000। द इशूड कैपिटल ऑफ ABC लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2016 वाज ₹1 लाख एंड द बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाज 60,000। तो हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी दे रखा हुआ है, शेयर कैपिटल भी दे रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 ABC लिमिटेड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20,000 एंड एट द ईयर एंड यहाँ पे डिक्लेयर एंड द पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹15,000। तो ये हो गया। आगे पढ़ते हैं। सो बाय एन एंट्री हाउ द डिविडेंड शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड। तो डिविडेंड किस तरह से रिकॉर्ड करना है ये हम लोग को दिखाना है। नेक्स्ट में क्या है, आगे हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन 1 जनवरी 2016 एंड 31 दिसंबर 2016। तो हम लोग को माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी निकालना है। आगे क्या है, ऑल्सो क्या था, ऑल्सो चेक वेयर देयर शुड बी एनी गुडविल या कैपिटल रिजर्व एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो हम लोग को निकालना है। सबसे पहला क्या निकालना था हम लोग को कि एंट्री क्या होने वाला है, जो डिविडेंड मिला है उसका एंट्री क्या होने वाला है, ये फर्स्ट निकालना है। सेकंड में हम लोग को माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है, डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम में, डेट ऑफ कंसोलिडेशन के टाइम में। और थर्ड में हम लोग को निकालना था गुडविल या कैपिटल रिजर्व, जो कुछ भी होने वाला है वो हम लोग को निकालना है। तो चलिए बनाते हैं ये सम्स। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आ जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में XYZ लिमिटेड है, XYZ लिमिटेड, ABC लिमिटेड, यही दो कंपनी दे रखे हुए। XYZ लिमिटेड कितना परसेंट अक्वायर किया हुआ है ABC लिमिटेड का, तो XYZ लिमिटेड 80% अक्वायर करके रखा हुआ है शेयर का। कितने रुपीज़ में अक्वायर किया है, फॉर ₹1,40,000 में, 1,40,000 में अक्वायर करके रखा हुआ है XYZ लिमिटेड 80% ऑफ शेयर ऑफ ABC लिमिटेड। ये हो गया इन्फॉर्मेशन। 1 जनवरी 2016 को, मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम में, डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम में शेयर कैपिटल कितना दे रखा हुआ है ABC लिमिटेड का, 1 लाख रुपीज़। शेयर कैपिटल कितना दे रखा है, 1 लाख। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 60,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना, 60,000। ये डेट ऑफ एक्विजिशन का इन्फॉर्मेशन यही था। ड्यूरिंग द ईयर क्या है, अब क्या है, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना अर्न किया ABC लिमिटेड, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस मतलब प्रॉफिट कितना अर्न किया 20,000 का। और डिविडेंड कितना पे कर चुका है, 15,000 का। प्रॉफिट अर्न किया 20,000 और डिविडेंड कितना पे कर चुका है 15,000 का। तो ये आ गया। अब ये तो नहीं बताया हुआ है कि डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद का डिविडेंड पे किया हुआ है या पहले का पे किया हुआ है। तो हम लोग एज्यूम क्या करेंगे, डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद का डिविडेंड पे किया हुआ है, डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद का डिविडेंड पे किया हुआ है। तो डेट ऑफ एक्विजिशन के अगर बाद का डिविडेंड पे करता है तो एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस, यही होगा ना। डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद का डिविडेंड अगर पे करेगा तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कितना जाएगा, तो 15,000 का कितना परसेंट ये होल्ड करके रखती है XYZ लिमिटेड, कितना परसेंट होल्ड करके रखती है 80%। तो 15,000 का कितना परसेंट, 80%। तो 15,000 का 80% कितना होगा, 15,000 इंटू 80%। तो ये कितना आ गया 12,000। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। देखिए सम है, एक क्या है पेरेंट्स कंपनी है, दूसरा क्या है होल्डिंग कंपनी है। पेरेंट्स कंपनी 80% क्या कर रखा है, शेयर अक्वायर करके रखा है 1,40,000 में। अब डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम में शेयर कैपिटल 1 लाख था और प्रॉफिट एंड लॉस 60% था। ड्यूरिंग द ईयर कितना था, प्रॉफिट एंड लॉस 20,000 का था, डिविडेंड 15,000 का
पे कर चुका है, मतलब डिक्लेयर एंड पे कर चुका है। तो हम लोग डिविडेंड क्या माने कि डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद का डिविडेंड है। अगर बाद का होता है तो एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना होगा, तो 15,000 डिविडेंड कितना, तो टोटल डिविडेंड कितना था 15,000, उसका 80% ही होगा, क्योंकि होल्डिंग कंपनी कितना परसेंट मतलब शेयर होल्ड करती है, तो 80%, तो उसका 80% ही होल्ड करेगी। तो ये एंट्री हो गया फर्स्ट नंबर का। अब हम लोग को क्या निकालना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या निकालना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट कब का, डेट ऑफ एक्विजिशन का और कंसोलिडेशन का, यही निकालना है। उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। तो डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम में देखिए, और थर्ड में हम लोग को गुडविल और कैपिटल रिजर्व भी निकालना था। तो चलिए पहले वही निकाल लेते हैं। शेयर कैपिटल, पहले हम लोग गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो कुछ भी है वो निकालते हैं। गुडविल या कैपिटल रिजर्व, तो शेयर कैपिटल कितने का था, 1 लाख का था शेयर कैपिटल, इसका 80% ही होगा होल्डिंग कंपनी का। फिर प्रॉफिट एंड लॉस कितना था, 60,000 का था, उसका भी 80% ही होगा। तो शेयर कैपिटल कितने का आ गया, 80,000 का, और 60,000 का 80%, ये कितना आ गया, 48,000। तो पेरेंट्स का शेयर कितना आ गया, 1,28,000। पेरेंट्स का शेयर कितना आ गया, 1,28,000। एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना दे रखा हुआ था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना दे रखा हुआ था, 1,40,000। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो ज़्यादा है पेरेंट्स की कंपनी का शेयर से, तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। गुडविल कितना हो गया, 1,40,000 माइनस 1,28,000, तो ये कितना आ गया गुडविल, 12,000। तो फर्स्ट नंबर मतलब हम लोग का थर्ड नंबर का गुडविल तो निकल गया, ये निकल गया। अब हम लोग को माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना था, क्या निकालना था, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम में, तो डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम में कितना, 1 लाख का तो शेयर था, 1 लाख का क्या था, शेयर था, प्लस 60,000 का क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस था, इनटू क्या कर देंगे, इनटू हम लोग करेंगे 20%। 20% क्यों करेंगे, क्योंकि 100% माइनस 80% होल्डिंग कंपनी का शेयर, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना हो गया, 32,000। कितना हो गया, 32,000। ये था डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम में। डेट ऑफ कंसोलिडेशन के टाइम में कितना हो जाएगा, कंसोलिडेशन के टाइम में कितना हो जाएगा, कंसोलिडेशन के टाइम में 1 लाख का क्या था, शेयर था, प्लस 60,000 क्या था, प्रॉफिट था। फिर से प्रॉफिट कितने का अर्न किया था, प्रॉफिट अर्न किया हुआ था 20,000 का, बट 15,000 का प्रॉफिट क्या हो गया था, डिविडेंड के रूप में बांट दिया था। तो माइनस क्या कर दे 15,000। तो 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 20,000 माइनस कितना 15,000, तो ये आ गया 1,65,000। इसका 20% क्या हो जाएगा 33,000। तो इस टाइम में कितना आ गया 33,000। ये हम लोग का क्या हो गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो ये समझ में आ गया ना। हम लोग सबसे पहले क्या कहते थे, जनरल एंट्री बनाए थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 15,000 डिविडेंड पे किया था, उसका 80%, क्योंकि हम लोग निकाले थे किसका, पेरेंट्स कंपनी का, ये हो गया। दूसरा गुडविल या कैपिटल रिजर्व कैसे निकाले थे, शेयर कैपिटल हम लोग को डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम में कितना था, प्रॉफिट एंड लॉस डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम में कितना था, उसमें पेरेंट्स कंपनी का शेयर कितना था, तो ये आ गया हम लोग का पेरेंट्स कंपनी का शेयर 1,28,000, उसमें से फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दे रखा था 1,40,000, तो गुडविल निकल के आ गया था 1,40,000 माइनस 1,28,000। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालते थे, डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम में। तो डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम में टोटल इक्विटी कितना दे रखा था, 1 लाख का इक्विटी था शेयर कैपिटल, प्लस 60,000 क्या था प्रॉफिट एंड लॉस, उसका कितना परसेंट 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट, क्योंकि 100% में से 80% तो पेरेंट्स कंपनी का शेयर है, तो बाकी 20% क्या हो जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये आ गया। फिर कंसोलिडेशन के टाइम में 1 लाख था क्या शेयर कैपिटल पहले से दे रखा हुआ था, फिर प्रॉफिट एंड लॉस 60,000 दे रखा हुआ था, 20,000 की एक करंट ईयर का है, करंट ईयर का प्रॉफिट एंड
लॉस। फिर उसमें से 15,000 का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, उसमें से 15,000 का माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डिविडेंड के रूप में पे कर चुका था। अब इसका हम लोग कितना परसेंट निकाले थे, 20% निकाले थे, तो कितना आ गया था 33,000। तो इसी के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, पढ़ते रहिए।